हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई कोड। तो गाइज आज हम लोग लेके आ चुके हैं आपका प्रॉब्लम ऑफ द डे 739 नंबर प्रॉब्लम, जो कि है डेली टेम्परेचर्स। तो गाइज इसमें दिया क्या गया है कि देखो हमें क्या फाइंड करना है। देखो टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर से एक एरे दिया गया है और हमें रिटर्न करना है, एक एरे रिटर्न करना है जिसमें क्या हो कि देखो जो इंडेक्स हो इज द नंबर डेज यू हैव टू वेट आफ्टर द ith डेज एंड गेट अ वार्मर टेम्परेचर। मतलब क्या कि ये टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, ये टेम्परेचर है। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे अगर स्टार्ट किए, मान लो कि अगर 73 से स्टार्ट किए, तो अब हमें चेक करना है कि मान लो कि 73 से अगर ज़्यादा होगा तभी तो वार्मर होगा, अगर कम होगा तो वो तो कोल्डेस्ट हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो वार्मर के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इससे बड़ा कौन सा है, ठीक है, इससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो चलिए हम लोग आते हैं बोर्ड पे। तो देखिए ये वाला प्रॉब्लम हो गया। अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि हमें वार्मर फाइंड करना है। तो हम क्या किए कि 73 पे आई का इंडेक्स चला है। अब 73, अब चेक किए यहाँ पे चेक किए कि क्या 74 से बड़ा है। सॉरी, तो देखिए देखिए क्या क्या जो i+1 है, जो यहाँ पे i+1 है, ये वाला जो एलिमेंट है i+1, देखिए i+1 ये बड़ा है। तो हाँ बड़ा है, तो क्या करेंगे हम इनपुट में एक दिन हमें 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 क्या ले रहा है, हमें एक दिन लग रहा है। और यहाँ पे एक दिन लग रहा है, एक दिन के बाद हमें बड़ा मिल जा रहा है, ठीक है, एक दिन के बाद हमें घर वार्मर डे मिल जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चले आए, आई यहाँ पे चला आया, ठीक है। अब हम चेक किए आई जब यहाँ पे आया तो हम फिर इसका नेक्स्ट चेक किए कि क्या आई यहाँ से आई और ये आ गया i+1, ठीक है, यहाँ पे आ गया i+1। तो फिर अब हम लोग चेक किए कि क्या 74 से बड़ा वार्मर डे मिल रहा है हमें। तो हाँ मिल रहा है। तो फिर हम क्या किए कि फिर यहाँ पे हम वन डे का वेट करना पड़ा, वन डे के बाद हमें मिल गया। अब हम क्या किए कि देखो, अब आ गए हम लोग 75 पे। देखो ये अब हम लोग आ गए 75 पे, तो ये आ गया अब आई यहाँ पे आ गया, आई जो है अब यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ कि अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या 75 से बड़ा कोई मिल रहा है। तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तो नहीं मिल रहा 75 से बड़ा, 75 यहाँ भी नहीं मिल रहा। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, 75 यहाँ भी नहीं मिल रहा, 75 यहाँ मिल रहा है। तो जब यहाँ मिल रहा है तो हमें कितना वेट करना पड़ रहा है, हमें वेट करना पड़ रहा है 1 2 3 4 4 डेज हमें हमें वेट करना पड़ रहा है। तो हम क्या कर रही है, 4 डेज इनपुट ले लिए, ठीक है, 4 डेज हम लोग स्टोर कर लिए कि हमें वेट करना पड़ा है 4 डेज। अगर 5 से 75 से स्टार्ट किए तो जब हम लोग 4 डेज हमें मिल गया, तो हम क्या किए कि फिर अब ये आई यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिए। अब आई आ गया यहाँ पे, आई आ गया यहाँ पे, आई आ गया यहाँ पे। अब देखिए, अब हमें क्या 75 71 69 से बड़ा है, हम लोग चेक किए i+1 से, ये वाला i+1 से चेक किया। अब आ गया, अब आ गए यहाँ पे थे, अब आ गए हम लोग आई यहाँ पे आई, ये वाला हमें मिल गया। 4 डेज यहाँ पे वेट करना पड़ा, अब हमें मिल गया i+1, आई यहाँ पे आ गया। अब हम लोग चेक किए, आई जब यहाँ पे आ गया तो हम लोग चेक किए कि क्या इससे बड़ा है 69। तो 69 बड़ा है, नहीं है, 69 बड़ा नहीं है। तो फिर हम लोग चेक किया, अब चले गए नेक्स्ट नेक्स्ट डे पे, तो यहाँ पे मिल गया हमें, नेक्स्ट डे पे मिल गया। तो हमें कितना वेट करना पड़ा, एक एक 1 डे एंड 2 डे, मतलब हमें 2 दिन वेट करना पड़ा। तो हमने क्या कर दिए, दो इनपुट कर दिया इन, ठीक है, दो इनपुट ले लिया। अब हम लोग आ गए, ये वाला आई आई शिफ्ट कर गया 71 से 69 पे। देखिए अब यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट कर गया। तो अब हमें क्या मिला, देखिए अब हमें मिला, कि अब हम आई यहाँ पे आ गया, आई वाला जो एलिमेंट है, जो इंडेक्स है, आई यहाँ पे आ गया। अब हम लोग चेक किए कि क्या ये वाला इंडेक्स इससे बड़ा है, i+1 बड़ा है कि नहीं है। तो आई यहाँ पे i+1 बड़ा है, आई यहाँ पे i+1 बड़ा है। तो क्या हम लोग ये बड़ा है 69 70 72 इज ग्रेटर देन 69, यस। तो हमने क्या कर दिया, हमने कितना दिन का वेट करना पड़ा है, बस एक इंडेक्स हम लोग गए। तो मतलब एक दिन हमें वेट करना पड़ा, तो एक दिन के बाद हमें वार्मर डे मिल गया, ठीक है। अब हम लोग आ गए, ये आई जो है यहाँ पे आ गया, जो आई है, अब ये 69 के बाद 72 पे आई आ गया। अब हम लोग चेक किए कि क्या आई, अब i+1 ये आ गया i+1, क्या 72 66 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो फिर हमें यहाँ पे कितना दिन वेट करना पड़ा, 1 डे वेट करना पड़ा, 1 डे वेट करना पड़ा, क्योंकि अब हम लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब आ गया आई यहाँ पे, और अब आई आई यहाँ पे आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे, देखो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करने के बाद देखो आई जब यहाँ पे आ गया, तो अब हम लोग चेक किए कि आई
i+1, ये आ गया i+1। तो देखो i जब यहाँ पे आया तो i+1 यहाँ पे क्या बोला कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या i 73 से बड़ा है, 73 से बड़ा है, नहीं। जब 73 6 से बड़ा नहीं है तो ये i यहाँ पे इनपुट बाहर चला जाएगा, और बाहर कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। तो बाहर जब जाएगा, जब बाहर जब कुछ है ही नहीं, तो ये 76 से कोई बड़ा है ही नहीं, तो अब हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे क्योंकि इससे बड़ा कोई मिला ही नहीं। तो इसीलिए 0 डे में हमें वेट करना पड़ा, यही बड़ा है। अब हम लोग आ गए यहाँ पे, आई शिफ्ट कर गया यहाँ पे, आई शिफ्ट कर गया यहाँ पे। अब ये वाला आई जो था यहाँ पे शिफ्ट कर गया, आई आ गया यहाँ पे। अब हम लोग चेक किए कि क्या 73 से बड़ा कोई है, तो यहाँ पे इसके बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसके बाद फिर हम लोग 0 इंडेक्स कर दिए कि इसके बाद कोई हमें एलिमेंट को एक भी दिन वेट करना ही नहीं पड़ा, हमें मिल गया जो एलिमेंट था, हमें एक वही बड़ा है, जो मिला है हमें वही बड़ा है। बात समझ गए? तो ये आंसर आ गया आपका। जैसे आपका देखिए प्रॉब्लम में दिया गया है, यही है आंसर। आंसर है कि नहीं है? देखिए देखिए आपका, देखिए है। तो ये आ गया आंसर 11421110। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे। दूसरा नंबर आपको एक बार कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा दूसरा वाला पे देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए इस 30 से तो हमें कितना वेट करना पड़ा, एक दिन के बाद हमें मिल गया। हमें एक दिन के बाद बड़ा डे वार्मर डे मिल गया, तो हमें इंडेक्स में एक डे 1 डे दिए क्योंकि हमें 1 डे वेट करना पड़ा। अब फिर हम लोग क्या किए कि 40 पे आ गए। जब 40 पे आई आ गया हमारा इंडेक्स, तो हम क्या किए कि यहाँ पे गए। अब 40 के बाद 50 मिल जा रहा है, हाँ मिल जा रहा है, इसके मतलब इसका बड़ा है, 50 बड़ा है, हाँ मिल रहा है। तो हमें 1 डे के बाद वेट करना पड़ा। अब फिर हम यहाँ पे क्या गए, फिर 50 के बाद हम यहाँ पे आए। जब 50 के बाद हम यहाँ पे आए तो हमें 50 के बाद 60 मिल गया, हाँ मिल गया। अब जब 60 पे आ गए, जब 60 पे आ गए तो अब हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। अब जब यहाँ पे एलिमेंट आ गया तो यहाँ पे तो इससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो इसीलिए हमें ये ओवरफ्लो कर गया, तो ये यहाँ पे हमें 0 दे दिया क्योंकि 0 यही सबसे बड़ा है, जो 60 है, जो 60 एलिमेंट है वही सबसे बड़ा है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यही आंसर है 1110। इंडेक्स में देखिए 1110। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम पे आते हैं। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं प्रोग्राम पे। अब इसमें देखिए दिया क्या गया है, हमें डेली टेम्परेचर, जो टेम्परेचर से लिस्ट में जो एरे दिया गया था वो हमें इनपुट में ले लिए। अब हम इसका लेंथ फाइंड कर लिए। ठीक है। जब हम इसका लेंथ फाइंड कर लिए तो हमने क्या किया कि एक नया एरे बनाया, दो आरईएस रिजल्ट में नया एरे बनाया। और ये मतलब लेंथ इसका क्या है, लेंथ टेम्परेचर के बराबर ही है, तो इसीलिए लेंथ जो है हमें n इंटू मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या किए कि फॉर आई इन रेंज n-2 -1 -1। तो इसका मतलब क्या कि देखो ये लिस्ट कैसे लेगा, 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके लेगा। यहाँ पे जो 8 है, यहाँ पे लेंथ 8 है, मान लो कि यहाँ पे लेंथ 8 है, तो 8 -2 6 हो जाएगा। 6 -1 रेंज कैसे चलेगा, 6 से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा। तो अब हम क्या किए कि इसके लिए हम क्या किए कि देखो k प्लस आई, अब हम एक k वेरिएबल ले लिए, अब वहां पे i+1 कर लिए, तो हमारा एलिमेंट पूरा 8 हो गया। 8 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 चल रहा था, सॉरी 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। अब मान लो कि इस वाले एग्जांपल को हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि एक व्हाइल लूप लगाए। अब हम लोग चेक कर रहे हैं टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स आई, जो इंडेक्स आई है, जैसे मैं बताया इसका इंडेक्स आई, अगर इसका इंडेक्स आई और इसका देखो टेम्परेचर के प्लस रिजल्ट के। अब हम लोग क्या किए कि देखो टेम्परेचर के एंड रिजल्ट के हम लोग एंड ऑपरेशन लगा दिए। अब इसके के जो i+1 वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे, मतलब इसका जो 1 वाला एलिमेंट है एंड जो रिजल्ट का 1 वाला एलिमेंट है, क्या इससे बड़ा है और इक्वल टू है? नहीं। अगर है तो प्रिंट आई कर देंगे, क्योंकि जो आई है, जो आई वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, जो इंडेक्स मिलेगा वो हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, के प्लस मतलब आरईएस में के की वैल्यू अपेंड करते जाएंगे। बात समझ गए, एक एक ऐड करते जाएंगे। अगर नहीं तो देखो, अगर एक कंडीशन लगा दी, इफ टेम्परेचर ऑफ के इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ आई, तो रिजल्ट में क्या दिए, रिजल्ट का इंडेक्स आई इज इक्वल टू के माइनस आई। यहाँ पे के जो है, अगर यहाँ पे के मान लो कि 7 है तो 7 माइनस आई कर दिया, और ये लूप चलता रहेगा। ठीक है। और रिटर्न में हम लोग रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली स्टैक से काम कर रहा है। अगर ये हमने मान लो कि एक स्टैक बना लिया और स्टैक में से हम
हम लोग उसको इंडेक्स चेक करते गए, कंपेयर करते गए, और जो मिलता गया इंडेक्स वाइज हम वहाँ पे स्टोर कराते गए। जैसे 73 के बाद 74 मिल गया, हाँ मिल गया, तो 1 इंडेक्स स्टोर कर लिए। 74 के बाद 75 मिल गया, 1 स्टोर कर लिए। 75 के बाद 71 नहीं मिला, इज नॉट इक्वल ग्रेटर देन, तो हम क्या किए कि इंडेक्स को ट्रेवर्स करते गए, 1 2 3 4 के बाद हमें मिल गया, 4 इंडेक्स पे मिल गया, तो हम क्या किए यहाँ पे 4 इनपुट ले लिए। उसके बाद आ गए 71 पे, तो 71 के बाद हमें क्या, कितना दिन, कितने इंडेक्स के बाद हमें बड़ा मिल रहा है, 72, दूसरे इंडेक्स पे बड़ा मिल जा रहा है, तो हम क्या किए कि दो यहाँ पे अपेंड कर लिए, दूसरा इंडेक्स दे दिए। अब क्या किया कि जब 71 के बाद गए तो 69 पे आ गया, तो 69 के बाद 72 मिल जा रहा है एक 1 इंडेक्स के बाद, तो 72 दे दिए, 1 इंडेक्स इनपुट में दे दिए, और 72 के बाद हमें 76 में दे दिए, तो इसका मतलब क्या कि तो एक ही इंडेक्स के बाद बड़ा एलिमेंट मिल जा रहा है, तो ठीक है। अब आ गया 76 के बाद, तो इसके बाद बड़ा इससे कोई है ही नहीं, तो इसीलिए 0, और 73 के बाद बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए 0 इनपुट ले लिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।